साथियों, राम राम, जय हरियाणा। क्या हाल चाल है सबके। मैं हूं आपका दोस्त मनदीप और आज मैं लेकर आया हूं हरियाणा की गर्मा गर्म खबरें जो सीधे दिल और दिमाग पर आपके असर करेंगी। आज बात हम करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जो दिखाएंगी कि कैसे हरियाणा में अब सफाई अभियान चल रहा है, चाहे वो खेलों के मैदान में हो, ड्रेनों की और नालियों का हो, या फिर सरकारी दफ्तरों में फैला भ्रष्टाचार हो। पहले तो खेल की दुनिया में धंधेबाजों पर चली है कैंची, फिर अपनी श्रुति चौधरी मैडम ने ड्रेनों की सफाई को लेकर अफसरों की क्लास लगा दी और विज साहब ने तो सीधे सीधे कह दिया कि उनके डिपार्टमेंट में करप्शन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और हाँ, एक एफसीआई मैनेजर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। और भाइयों, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि खबरें धमाकेदार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में अब खेल के धंधे पर चलेगी कैंची। सुनो साथियों, जरा कान खोलकर सुन लो। हरियाणा की खेल दुनिया में अब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अपनी दुकान नहीं चला पाएगा। हरियाणा ओलंपिक संघ यानी कि एचओए ने सीधे शब्दों में कह दिया है, जो खेल संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है उनकी अब खैर नहीं है। ये समझो, अब चलेगी सख्ती। आखिर क्यों हो रही है इतनी स्ट्रिक्टनेस? देखो यार, बात बिल्कुल सीधी है। पिछले कुछ टाइम से हरियाणा में कुछ खेल के धंधेबाज उगाए हैं। ना तो उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ जानता है और ना ही कोई नेशनल फेडरेशन या स्टेट एसोसिएशन। ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े इनामों का लालच देते थे, कहते थे आओ नेशनल खेलो, इंटरनेशनल में ले जाएंगे, और भोले भाले खिलाड़ियों को अपने झांसे में ले लेते थे और खिलाड़ी इनके झांसे में भी आ जाते थे। ना तो खिलाड़ियों को वहां पर सुविधाएं ठीक मिलती थी और ना ही खिलाड़ियों की सुरक्षा का कोई भरोसा होता था। और सबसे बड़ी बात है, वहां खेलकर तुम्हारे परफॉर्मेंस की कोई वैधता ही नहीं थी। मतलब तुम्हारा टाइम, पैसा और जो जरूरी चीजें हैं, तुम्हारा भविष्य सब दांव पर लग जाता था। भाई, ये तो सीधा साधा खिलाड़ियों के साथ धोखा है। इसी धोखे को रोकने के लिए एचओए ने कमर कस ली है और इसके लिए ओलंपिक संघ ने ये एडवाइजरी जारी करी है। इसके लिए समझो कि अब क्या करना है। एचओए ने जो एडवाइजरी जारी करी है वो साफ साफ बता रही है कि अब आगे क्या होगा। खिलाड़ी भाइयों, जरा सोच समझ कर देखो मेरे भाई। अगर तुम किसी भी टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हो तो पहले उस आयोजन कराने वाली संस्था के बारे में मान्यता चेक करो। आईओए की वेबसाइट चेक कर लो, अपनी गेम की नेशनल फेडरेशन की वेबसाइट देख लो। अगर कोई संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है तो उससे दूर रहो। साफ कह दिया गया है कि ऐसे फर्जी टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ियों का भविष्य में असली और मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में दिक्कत उन्हें आ सकती है। तो यार, अपने विवेक से हिस्सा लो ऐसे टूर्नामेंट में। मतलब ये है कि सब कुछ समझकर ही आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी का सवाल है। अधिकारी और कोच बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, ये गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया है। अगर आप किसी खेल संघ से जुड़े पदाधिकारी हो, कोच हो या रेफरी हो, तो ये बात गांठ बांध लो, गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के किसी भी कार्य में हिस्सा आपको नहीं लेना है और ना ही वहां पर कोचिंग देनी है, ना रेफरी बनना है और ना ही किसी तरीके की वहां मदद करनी है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो सीधी कार्रवाई होगी। मतलब आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। देखो यार, अपनी ईमानदारी और अपने खेल की इज्जत सबसे पहले है और जिसके लिए जागरूकता भी फैलाई जाएगी। एचओए अब हरियाणा को बताएगी कि ये गैर मान्यता प्राप्त संगठन कितने खतरनाक हो सकते हैं। वर्कशॉप होगी, इसके लिए सेमिनार होंगे ताकि कोई भी खिलाड़ी या उसके माता पिता इनके जाल में ना फंसे। इसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त संगठन खिलाड़ियों को गुमराह करते हुए या खेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो भाई साहब सीधा कानूनी एक्शन होगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आगे क्या होगा? हरियाणा ओलंपिक संघ का ये कदम बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि उन्हें अपने खिलाड़ियों की परवाह है और वो चाहते हैं कि हरियाणा में खेल का माहौल साफ सुथरा रहे। इसका सीधा मतलब ये है कि अब खिलाड़ियों को सिर्फ वहीं खेलने का मौका मिलेगा जहां मान्यता है, जहां सुरक्षा है और जहां पर उनके टैलेंट की सही पहचान मिलेगी। तो भाइयों, जो भी खेल से जुड़ा है, इस एडवाइजरी को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ये हरियाणा के खेल को और ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ सरकार का एक बड़ा कदम है। अब बस यही है कि इन गैर मान्यता प्राप्त लोगों की मनमानी बंद हो और हरियाणा का खेल पारदर्शी और जवाबदेह बने। तो है ना साथियों, ये धांसू बात। चलते हैं अब अगली खबर पर। गर्मी तो है पर जल भराव वाली गर्मी ना हो जाए। हरियाणा में 403 ड्रेन की सफाई ना होने पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का पारा हाई हो गया। सुनो भाई, हरियाणा में अब साफ सफाई को लेकर भी लठ चल रहा है। एक तरफ गर्मी अपना जोर दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ मानसून भी सिर पर है।
ऐसे में पता चला है कि हरियाणा की 403 ड्रेन अभी तक साफ ही नहीं है। इस बात पर अपनी सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों को 20 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया। अब इसको ये समझो कि अगर कोई काम नहीं हुआ तो जल भराव से पहले ऑफिसर ही उसमें डूबेंगे। क्यों मचा है ये हंगामा? देखो यार, हर साल गर्मी के बाद आता है मानसून, और मानसून का मतलब होता है कि हरियाणा में कई जगह जल भराव की समस्या, खेत पानी में डूब जाते हैं, शहर की सड़कें तालाब बन जाती हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, मानसून से पहले ड्रेनों की सफाई कर दो ताकि पानी आराम से निकल जाए। लेकिन इस बार लगता है कि अधिकारियों ने आराम कुछ ज्यादा ही कर लिया है। मंत्री जी ने जब मीटिंग बुलाई और रिपोर्ट देखी तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि भाई साहब, पूरे हरियाणा में 403 ड्रेनों में से या तो कोई भी काम शुरू ही नहीं हुआ या फिर सब में आधा अधूरा काम पड़ा है। ये सुनकर मंत्री जी का मूड खराब हो गया और उन्होंने सीधे कह दिया कि ये क्या मजाक चल रहा है। मंत्री जी का अल्टीमेटम है कि अब नहीं चलेगी कोई भी बहानेबाजी। श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को सीधे शब्दों में चेताया है कि और साथ में उन्होंने कहा है कि 20 जून तक का टाइम है, ये सभी 403 ड्रेन साफ हो जानी चाहिए। उनका लहजा इतना सख्त था कि मीटिंग में एकदम से सन्नाटा छा गया। मंत्री जी ने साफ कह दिया कि अगर इस बार कोई भी लापरवाही हुई तो भाई साहब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तनख्वाह रोकने से लेकर सस्पेंड करने तक की कार्रवाई हो सकती है। अब ये मत सोचना कि फंड की कमी है या ठेकेदार काम नहीं कर रहा है जैसे बहाने चलेंगे। मंत्री जी ने सब किनारे पर रख दिया और उन्होंने साफ कह दिया कि काम चाहिए, और वो भी 20 जून तक। अब आगे क्या होगा देखो, अब सारी निगाहें अधिकारियों पर है। मानसून के आने में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। अगर ये ड्रेन साफ नहीं हुई तो हरियाणा के कई इलाकों में सच में दिक्कत आ सकती है। सड़कें डूबेंगी, फसलें खराब होंगी और लोगों को परेशानी होगी। मंत्री जी की इस सख्ती से उम्मीद है कि अब अधिकारी युद्ध स्तर पर काम करेंगे। तो बस दुआ करो कि 20 जून तक सब ठीक हो जाए, वरना इस बार बारिश के साथ बाढ़ सिर्फ पानी की नहीं बल्कि कार्रवाई की भी आ सकती है। तो क्या कहते हो साथियों, कमेंट में जरूर लिखना। विज का नो करप्शन वाला डंडा श्रम विभाग के अधिकारियों की अब खैर नहीं। विज बोले संभल जाओ, खबर पक्की है भाई। हरियाणा के अपने दबंग मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। इस बार निशाने पर आया है श्रम विभाग। पंचकुला में डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ मीटिंग में विज ने सीधे सीधे कह दिया है, मेरे विभाग में करप्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब अफसर लोग संभल जाएं। मतलब बात बिल्कुल साफ है, दाल में कुछ काला हुआ तो सीधे जेल के सुलाखों के पीछे जाओगे। विज क्यों हुए इतने सख्त? देखो यार, विज साहब का इतिहास जो है सबको पता है। वो जहां भी जाते हैं जीरो टॉलरेंस का बोर्ड टांग देते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, गृह विभाग हो या फिर अब ये श्रम विभाग। उनकी एक ही रट रहती है, ईमानदारी से काम करो वरना भुगतो। श्रम विभाग में अक्सर शिकायतें आती रहती हैं, कभी मजदूरों के हक मारे जाते हैं, कभी ठेकेदारों के भुगतान में हेराफेरी होती है और कभी सरकारी योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुंचता। अब इन शिकायतों को लेकर ही विज साहब ने आज ये समीक्षा बैठक बुलाई थी। आखिर मीटिंग में क्या हुआ, विज ने कैसे झाड़ा? मीटिंग में जब विभाग के कामकाज की रिपोर्ट सामने आई तो विज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ ऐसे मामले थे जिनमें सीधे सीधे भ्रष्टाचार की बू आ रही थी या फिर काम में जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही थी। सूत्रों की माने तो विज ने अफसरों को सीधे सीधे लताड़ते हुए कहा कि डिपार्टमेंट में करप्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आई है और कोई भी किसी भी प्रकार का पद पर है, अगर भ्रष्टाचार करते पाया गया तो उसका इलाज वहीं कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ हिदायत दी कि सारे काम नियम के अनुसार होने चाहिए और पूरी पारदर्शिता दिखनी चाहिए। खासकर मजदूरों से जुड़े मामलों में कोई भी देरी या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। मजदूरों को उनका हक समय पर मिले, ये देखना अफसरों की जिम्मेदारी है। अधिकारियों को साफ संदेश, अब नौटंकी नहीं चलेगी। विज के इन तीखे तेवरों से अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। उनका सीधा सीधा संदेश था कि अब पुरानी चाल बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो अफसर अभी भी मस्ती काट रहे हैं या भ्रष्टाचार को हल्के में ले रहे थे, उन्हें चेतावनी मिल गई है। विज साहब ऐसे ही है, वो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि मौका पड़ने पर तुरंत एक्शन भी ले लेते हैं। अब आगे क्या होगा? आगे विज के इस सख्त तेवर से उम्मीद है कि हरियाणा के श्रम विभाग में अब काम में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बेचारे मजदूर जिन्हें दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते थे, शायद उन्हें अब थोड़ी राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि विज की इस डांट का असर कितना होता है। क्या अधिकारी वाकई में संभल जाएंगे या फिर विज को एक बार फिर अपना डंडा चलाना पड़ेगा? क्या लगता है साथियों, आपको कमेंट करके जरूर बताना। लो भाई, एक और भ्रष्टाचारी पकड़ा गया। एफसीआई मैनेजर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया। बोला था काम भी हो जाएगा, बिल भी पास हो जाएगा। खबर है ये सोनीपत के गोहाना की। तो साथियों,
अपने हरियाणा में सफाई अभियान जोरों पर है। इस बार एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीधे भारतीय खाद्य निगम में धावा बोल दिया। यहाँ एक मैनेजर साहब को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। ये मैनेजर, जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह कटारिया बताया जा रहा है, क्लर्क से ट्रांसफर और कुछ बिल पास कराने के लिए पैसे मांग रहा था। मतलब सेटिंग करने की पूरी तैयारी थी। क्या था ये पूरा खेल? तो सीन कुछ ऐसा था। एफसीआई में एक क्लर्क साहब थे जिन्हें अपना ट्रांसफर करवाना था और उनका कुछ बिल भी ऐसे थे जो रुके हुए थे। अब अपने मैनेजर साहब धर्मेंद्र कटारिया ने इस मौके को सोने की चिड़िया समझ लिया। उन्होंने क्लर्क से कहा, भाई देख ऐसा है, तेरा ट्रांसफर भी हो जाएगा और तेरे बिल भी पास करवा दूंगा, बस तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। और उन्होंने 30,000 रुपए की डिमांड कर दी। क्लर्क ने पहले तो मैनेजर साहब को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब देखा कि भाई साहब तो टस से मस नहीं हो रहे, तो उसने सीधे एसीबी का रुख किया। उसने सोचा कि अब इसको इसके ही खेल में फंसाते हैं। एसीबी का जाल और मैनेजर साहब का रंगे हाथों पकड़े जाना। एसीबी को शिकायत मिली तो उन्होंने तुरंत एक्शन प्लान बनाया। सब कुछ गोपनीय तरीके से हुआ। क्लर्क ने मैनेजर साहब को पैसे देने के लिए बुलाया। जैसे ही धर्मेंद्र कटेरिया ने क्लर्क से 30,000 रुपए पकड़े, वैसे ही सादी वर्दी में तैनात एसीबी की टीम ने चारों तरफ से घेर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने का मतलब यही है भाई, पैसे मौके से बरामद कर लिए गए और मैनेजर साहब को सीधा थाने ले जाया गया। उनके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। और अब आगे क्या होने वाला है? विजय का डंडा तो जरूर चलेगा। मैनेजर धर्मेंद्र कटारिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धाराओं के तहत केस उन पर दर्ज हो गया है। पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि इस खेल में और कौन कौन शामिल है। जल्द ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ये घटना साफ बताती है कि हरियाणा में अब भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने साफ कह दिया कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये उन सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो अब भी सोचते हैं कि सब चलता है। अब नहीं चलेगा भाई, अब तो पकड़े जाओगे। क्या कहते हो साथियों? कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।